हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बिट्टू सर और आप देख रहे हैं द्रोणा क्लासेस। और इस द्रोणा क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ से पढ़ेंगे। और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर लेकर के चल रहे हैं जो कि वास्तविक संख्या है। चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। और इस रियल नंबर्स में सबसे पहले तो समझ जाइए कि ये वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इस वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए कि वास्तविक संख्या जो है वो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसका अगर डिफरेंशियल लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या क्या होता है और ये अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सीधी सी बात समझ आइए कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी वास्तविक संख्याएं का जो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देख लीजिए कि 4 वास्तविक संख्या कहेंगे √5/2 ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों है। तो जिस समूह में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों रहता है उस समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस परिमेय संख्या की बात कर ले तो देखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे तो सुन लीजिए। परिमेय संख्या पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। ओके, तो परिमेय संख्या क्या होगा? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या का डिफिनेशन जो P/Q के यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर 0 ना हो, मतलब कि यहाँ जो है बट्टे के P के स्थान पे कुछ भी रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, बट ये जो Q है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर Q बराबर 0 होता है तो वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो यहाँ पे आप कर लेंगे। और अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये 5/2/3। अब आप कहोगे कि सर ये तो 5 P/Q के रूप में नहीं है, बट इसके नीचे तो हम 1 मान के P/Q के रूप में बना सकते हैं। 2 के नीचे 1 मान करके हम P/Q के रूप में बना सकते हैं। तो ये सब हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तो इसका ठीक विपरीत यानी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या हम जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब फिर से बोल रहे हैं, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में न लिखा जा सके या नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में आप कहोगे ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये 3 + √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे कि सर ये पाई कैसे अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि इसका तो मान 22/7 होता है पाई का।
तो फिर वो तो पी बटा क्यू के रूप में चला गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। जी हाँ, ये जो पाई है ये पी बटा क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। बट इसका जो मान होता है 22/7 वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो ये हमारा आज हम इस क्लास में पढ़े हैं वास्तविक संख्याएं में वास्तविक संख्या हम किसको कहेंगे और परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, ये जाने हैं। और इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। मतलब कि इस वास्तविक संख्या में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थ्योरी क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी कन्फ्यूजन न हो, क्वेश्चन बनाते समय कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और टेंशन नहीं लीजिए, हम क्वेश्चन भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले उससे पहले हम थ्योरी की बात कर लेंगे। और ये आज के इस क्लास में इतना ही, और हम अगले क्लास में फिर आएंगे। हमारे अगले क्लास का आप इंतजार वेट कीजिए, कल आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर इस कोरोना क्लासेस को आप अगर नए आए हुए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस कोरोना क्लासेस में जो है आप लोग को 3 सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि 3 सरों में एक तो मैं हो गया, एक पंकज सर हो जाएंगे, एक अमरजीत सर हो जाएंगे, जो कि अमरजीत सर के द्वारा जो है आपको इंग्लिश स्पोकन और साथ में ग्रामर भी लेके चलेंगे। और इंग्लिश स्पोकन जो करवाएंगे वो स्ट्रक्चर बेस पे करवाएंगे, जो बहुत अच्छे क्लास होने वाले हैं। और पंकज सर है तो पंकज सर आपको आईकॉम बीकॉम यानी इंटर वाले को जो है कॉमर्स पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 से लेकर के 10th तक। ओके, 8 to 10, जो कि इसमें 8 to 10 का जो ऑल सब्जेक्ट होता है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। ओके, तो इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा पूरी कोशिश रहेगा मैं आपको एक कमेंट का रिप्लाई दूँ। और अगर आपके पास भी कोई फ्रेंड है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके।